नमस्कार। दुनिया में युद्ध की आंच तेज हो रही है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। तेल के दामों में उछाल आ रहे हैं। सोना रिकॉर्ड बना रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की अपील ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक सामान्य संदेश दिया या फिर भारत को आने वाले आर्थिक तूफान के लिए तैयार रहने का संकेत दिया? क्योंकि जब दुनिया में युद्ध बढ़ता है तो असर सिर्फ सीमा पर नहीं होता, उसकी चोट सीधे आपकी जेब पर पड़ती है। पेट्रोल पंप पर, रसोई में, सुनार की दुकान पर और यहां तक कि आपकी छुट्टियों की योजनाओं पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलता है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम समझेंगे कि पश्चिम एशिया संकट का भारत पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है और पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की बात क्यों की है। भारत हर साल तेल, सोना और विदेशी पर्यटन पर कितना पैसा खर्च करता है और युद्ध से पहले और बाद में क्या बदल गया है, क्योंकि ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, ये आने वाले भारत की आर्थिक लड़ाई की कहानी है। देखिए, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन भारत की एक बड़ी कमजोरी भी है, ऊर्जा। भारत अपनी जरूरत की लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। तो सबसे बड़ा तेल सप्लाई क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम एशिया। यानी अगर वहां संकट बढ़ता है तो भारत की चिंता भी बढ़ जाती है। अब जरा हालात समझिए। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से पहले क्रूड ऑयल करीब 72 से 74 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध का खतरा बढ़ा, कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगी। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, अगर संकट लंबा चला तो तेल 100 डॉलर से 120 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है। अब इसका मतलब आम आदमी के लिए क्या है? इसका सीधा असर पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी और तो और हवाई टिकटें और सब्जियां भी महंगी। यानी युद्ध हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन असर आपके शहर की मंडी तक पहुंच जाता है। अब एक बड़ा आंकड़ा समझिए। भारत हर साल कच्चा तेल खरीदने पर लगभग 13 से 15 लाख करोड़ रुपए तक खर्च करता है। जब तेल सस्ता होता है तो भारत राहत महसूस करता है, लेकिन जब तेल महंगा होता है तो सरकार पर दबाव बढ़ता है, या तो टैक्स घटाओ या जनता महंगाई झेले। और यहीं पर पीएम मोदी की अपील का असली मतलब छिपा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन कल की अपील में उनके शब्दों में एक अलग गंभीरता दिखाई दी। उन्होंने कहा, दुनिया संकट से गुजर रही है, भारत को जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना होगा। अब सवाल है, क्या सरकार को आने वाले आर्थिक दबाव का अंदाजा है? राजनीतिक विश्लेषक की माने तो पीएम मोदी ने सिर्फ वर्तमान की बात नहीं की है, वो देश को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर तेल महंगा हुआ तो सरकार को कई कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ पेट्रोल या डीजल तक सीमित नहीं है। अब बात उस चीज की जिससे भारत का भावनात्मक रिश्ता है, यानी सोना। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है, ये सुरक्षा है, सम्मान है और पीढ़ियों की बचत है। शादी हो, त्योहार हो या मुश्किल समय, भारत परिवार सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानता है। अब यहां सबसे बड़ा आंकड़ा देखिए। अनुमान है कि भारतीय घरों में 25,000 टन से ज्यादा सोना मौजूद है। यह दुनिया के कई देश के गोल्ड रिजर्व से भी कई गुना ज्यादा है। भारत हर साल लगभग 700 से 900 टन सोना आयात करता है और इस पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं। 2023 में भारत ने करीब 45 से 50 अरब डॉलर का सोना आयात किया था। अब युद्ध के बाद क्या हुआ? सोने की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। जो सोना कुछ महीने पहले करीब 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, वो कहीं जाकर के अब 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जब डर बढ़ता है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। यानी युद्ध बढ़ा तो सोना और महंगा। लेकिन इसका असर सिर्फ खरीदारी तक नहीं है। जब भारत ज्यादा महंगा सोना खरीदता है तो विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है, और जब तेल भी महंगा हो तो दोहरा झटका पड़ता है। एक तरफ तेल तो दूसरी तरफ सोना, दोनों भारत के डॉलर
भंडार पर दबाव डालते हैं। यानी पश्चिम एशिया का संकट भारत की आर्थिक नसों पर सीधा असर डाल रहा है। अब एक और चौंकाने वाला पहलू, विदेशी पर्यटन। क्या आप जानते हैं भारतीय हर साल विदेश घूमने और वहां खर्च करने पर भारी रकम खर्च करते हैं। रिजर्व बैंक और पर्यटन से जुड़े आंकड़ों के अनुसार भारतीयों का विदेशी खर्च तेजी से बढ़ा है। 2022 में भारतीयों ने विदेश यात्रा पर लगभग 17 अरब डॉलर खर्च किए। 2024 तक ये आंकड़ा कई रिपोर्ट्स में 30 अरब डॉलर के आसपास पहुंचता दिखा। दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, यूरोप, मालदीव, भारतीय पर्यटक अब दुनिया भर में बड़ा बाजार बन चुके हैं। लेकिन अब युद्ध संकट ने यहां भी असर शुरू कर दिया है। हवाई ईंधन महंगा होने से फ्लाइट टिकट महंगे हो गए हैं और बीमा खर्च भी बढ़ गया है, जिससे विदेश यात्रा और महंगी हो गई है। और अगर संकट बढ़ा तो कई देश यात्रा चेतावनी भी आने वाले दिनों में जारी कर सकते हैं। यही वजह है कि अब सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है। अब राजनीति समझिए, विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पहले ही महंगाई नियंत्रण नहीं कर पाई। रसोई गैस, दालें, खाद्य तेल और बेरोजगारी, इन मुद्दों पर सरकार पहले ही घिरी हुई है। अब अगर तेल और महंगा हुआ तो विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि दुनिया संकट में है, लेकिन भारत मजबूत स्थिति में खड़ा है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत स्थिर है। यही वजह है कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर और एथेनॉल मिशन पर जोर दे रही है, क्योंकि अगर भारत तेल पर निर्भरता कम करेगा तो ऐसे वैश्विक संकटों का असर भी कम होगा। यानी पीएम मोदी की अपील सिर्फ आज की चिंता नहीं थी, वो आने वाले भारत की तैयारी का संदेश भी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी तैयार है? अगर पेट्रोल 10 रुपए, 20 रुपए और महंगा हो जाए तो, अगर सोना और ऊपर चला जाए तो, अगर विदेश यात्रा आम परिवार की पहुंच से बाहर होने लगे तो, ये सवाल सिर्फ अर्थव्यवस्था के नहीं हैं, ये भारत के बदलते भविष्य के सवाल हैं। क्योंकि दुनिया बदल रही है। युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, उनकी लड़ाई बाजार में होती है, तेल की कीमतों में होती है, डॉलर में होती है और आम आदमी की जेब में महसूस होती है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सिर्फ भाषण नहीं दिया, उन्होंने देश को चेतावनी भी दी और तैयार रहने का संदेश भी। क्योंकि आने वाले समय में सबसे मजबूत वही देश होगा जो संकट के समय खुद पर टिक सके। अब सवाल आपसे, क्या भारत को सोने और विदेशी खर्च पर निर्भरता कम करनी चाहिए? क्या सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाना चाहिए अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो? और क्या आपको लगता है कि पश्चिम एशिया का संकट आने वाले महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दे सकता है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।